ये कहानी एक ऐसी औरत के ऊपर आधारित है जिसका पति जंग में घायल हो जाता है और फिर वो अपनी पत्नी की शारीरिक जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो औरत अपने नौकर के साथ ही अपनी जरूरतों को पूरा करने लगती है। अब इसके बाद कहानी में आगे क्या होता है, ये हम आज के इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं इस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसका नाम है लेडीज चैटली लवर और ये फिल्म 1981 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम घोड़ों की रेस होती भी देखते हैं, जिसे को हमेशा की तरह क्लिफर्ड नाम का एक आदमी जीत जाता है। फिर वो अपनी वाइफ को नी के पास जाता है और उसे बताता है कि इस बार भी वो रेस जीत गया है। अब इस रेस को जीतने की खुशी में क्लिफर्ड शाम को अपने घर पर एक पार्टी रखता है। पार्टी में क्लिफर्ड अपनी वाइफ के साथ डांस कर रहा होता है, पर तभी उसे खबर मिलती है कि और जर्मनी के बीच जंग छिड़ गई है और इस वजह से क्लिफोर्ड को अगली सुबह ही सेना में वापस जाना पड़ता है। क्लिफर्ड जर्मनी के खिलाफ जंग लड़ रहा होता है और जंग के दौरान वो बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है, जिसकी वजह से उसके पेट के नीचे का पूरा हिस्सा पैरालाइज्ड हो जाता है। अब क्लिफर्ड चल फिर नहीं सकता था, इसलिए वो हमेशा व्हीलचेयर पर ही रहता था और को नहीं उसका ख्याल रखती थी। अब क्लिफर्ड का छोटा चेतन भी कभी खड़ा नहीं होता, जिसकी वजह से वो कोनी की शारीरिक जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहा था। अब एक दिन क्लिफर्ड कोनी को बोलता है कि तुम मेरी वजह से अपनी बाकी की लाइफ बर्बाद मत करो। अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद आता है तो तुम उससे प्यार कर सकती हो। इसके अलावा तुम दोनों का कोई बच्चा भी होता है तो मैं उसे अपना वारिस बना लूंगा। लेकिन कोई उसे बोलती है कि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ और मुझे तुम्हारे अलावा कोई नहीं चाहिए। अब वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर क्लिफर्ड का गेट कीपर ओलिवर आता है। फिर क्लिफर्ड ओलिवर को बोलता है कि तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दो, तो लिवर उसे घर छोड़ने जाता है और लिवर की नजर जब खोनी पड़ती है तो उसे कोनी बहुत ही ज्यादा पसंद आती है और वहां से जाते वक्त वो मुड़कर बार बार कोनी को ही देख रहा होता है। एक दिन क्लिफ की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और वो लोग तुरंत डॉक्टर को बुलाते हैं, पर वहां पर एक नर्स आती है जिसका नाम इस बोल्टन होता है और वो क्लिफर्ड का इलाज करने लगती है। इसके बाद क्लिफोर्ड को नी को बोलता है कि तुम ओलिवर के पास जाकर पता करो कि मुर्गी के अंडे अच्छे दिए हैं या नहीं। आपको निकली फंड की बात मानकर ओलिवर के पास चली जाती है, जो जंगल के बीच हुए हैं कैबिन में रहता था। वहां पहुंचकर को नहीं देखती है कि ओलिवर अपने पूरे कपड़े उतारकर लहरा होता है। अब ओलिवर को इस तरह देखकर को निकेतन बदन में आग लग जाती है और वो इमेजिन करने लगती है कि ओलिवर वहीं पर ही उसके साथ घपाघप कर रहा है। आपको नी के अंदर हवस इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वो लिवर से मिले बिना ही वापस घर आ जाती है और क्लिफर्ड के पूछने पर वो बताती है कि ओलिवर उससे मिला ही नहीं। अब रात को कोई नहीं, जब सोने जाती है तो उसे बार बार ओलिवर का ही ख्याल आने लगते हैं। को नीचा कर भी ओलिवर को भुला नहीं पा रही थी और वो बस पूरी रात उसी के बारे में सोचती रहती है और उसको इमेजिन करते हुए अपने मौत के कुएं में उंगली डालने लगती है। अगले दिन क्लिफ फिर से कोने को अंडे देखने के लिए भेजता है और इस बार जब कोई ओलिवर के पास जाती है तो लिवर उससे ढंग से बात तक नहीं करता। ओलिवर कोने की हरकतों से समझ गया था कि कोनी उसे अपनी मौत के कुएं की खुदाई करवाना चाहती है, पर ओलिवर ऐसा नहीं चाहता था कि उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा हो, क्योंकि इससे लिवर की नौकरी जा सकती थी। कोई भी ओलिवर कैसे बिहेवियर से गुस्सा हो जाती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। लेकिन जब वो लोग अगली बार वापस मिलते हैं तो लिवर उसे अपने केबिन की चाबी दे देता है, जिससे वो जब भी चाहे उन अड्डों को आकर देख सकती है। अब इसके बाद से ही कोनी हर रोज ओलिवर के पास जाने लगती है, क्योंकि वो बस वो लिवर को ही देखना चाहती थी। एक बार जब ओलिवर कोनी को अंडों से निकले चीजें दिखाता है तो कोई उनको देखकर रोने लगती है। हॉलीवुड जब उससे पूछते हैं कि क्या हुआ तो कोनी उसे बताती है कि इसका कोई भी बच्चा नहीं है और क्लिफर्ड की हालत देखकर लगता है कि कभी होगा भी नहीं। अब यह सुनकर ओलिवर उसके पास आता है और उसे गले लगा लेता है। अब दोनों में ही हवस की आग भड़कने लगती है और वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं और वहीं पर ही घपाघप करना शुरू कर देते हैं। लेकिन घपाघप के बाद कोहली को बहुत ज्यादा गिल्टी फील होता है और वह भागकर वापस अपने घर आ जाती है। वहां से घर आते वक्त मिस बोल्टन भी उसे ओलिवर के पास से आते हुए देख लेती है। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और बहुत दिनों तक कोनी ओलिवर से नहीं मिलती। वो लिवर से प्यार तो करने लगी थी, पर इसके साथ ही उसे लगता था कि ये सब करना भी गलत है। दूसरी तरफ ओलिवर भी कोनी को देखने के लिए तड़प रहा था और एक दिन वो उसे देखने के लिए उसके घर तक आ जाता है। अब उसे कोनी तो वहां पर नहीं दिखती, पर मिस गोल्डन उसे वहां पर देख लेती है। अब एक दिन जब कोई घर के बाहर बैठी होती है तो लिवर उसके पास आता है। फिर ओलिवर उसे पूछने लगता है कि क्या हमने कुछ गलत किया है, तो कोई उसे बोलती है कि नहीं। फिर ओलिवर उसे अपने साथ जंगल में ले जाता है और वो दोनों वहीं पर ही घपाघप करना शुरू कर देते हैं। इसके कुछ दिनों बाद कोई नहीं फिर से ओलिवर के पास जाती है और उसे बोलती है कि मुझे एक बच्चा चाहिए। ओलिवर उससे पूछता है कि फिर क्लिफर्ड का क्या होगा, तो को नहीं बोलती है कि मैंने फ्लिपकार्ट से बात की है और वो एक बच्चे को अपना वारिस बनाना चाहता है। फिर ओलिवर उससे पूछता है कि क्या क्लिफोर्ड को हमारे बारे में पता है, जिस पर कोई उसे बोलती है कि नहीं। कोई उससे ये भी बोलती है कि मुझे
पता है कि जब क्लिफोर्ड को पता चलेगा तो वो क्या बोलेगा, पर मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती अब। ओलिवर बच्चे के लिए मान जाता है और वो कोनी को बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक रात मेरे साथ मेरे कैबिन में बिताओ। इसके बाद जब कोई घर आती है तुम इस बटन को उसके बालों में से एक घास का दिन का मिलता है, जिसे को देखकर वो समझ जाती है कि उसका लिवर का अफेयर चल रहा है। पर इस सब के बावजूद कौन उससे मिलना नहीं छोड़ती और वो लिवर को बोलती है कि मैं आज रात को तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर रहूंगी। वो उससे ये भी बोलती है कि मैं तुम्हारी पत्नी बनने के लिए भी तैयार हूं और मैं क्लिफोर्ड को नहीं छोड़ सकती क्योंकि उसे मेरी जरूरत है। फिर ओलिवर उससे बोलता है कि अगर क्लिफोर्ड को हमारे बारे में पता चल गया तो तुम उसे हमेशा के लिए खो दोगी, क्योंकि मैं एक नौकर हूं और कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि एक नौकर का बच्चा वारिस बने। अब कोई नहीं। जब वापस अपने घर आती है तो उसे आते वक्त शाम हो जाती है। घर आकर वो देखती है क्लिफर्ड बाहर ही बैठा होता है। फिर को नहीं उससे पूछते हैं कि तुम बाहर क्या कर रहे हो, तो क्लिफर्ड उससे बोलता है कि मैं सनसेट देख रहा हूँ, यहाँ क्लिक करे। ऐसा दिखा रहा था कि उसे कुछ नहीं पता, पर क्लिफोर्ड को कोनी और ओलिवर के अफेयर के बारे में पता चल चुका था। अगली रात क्लिफोर्ड के सो जाने के बाद कोनी ओलिवर के पास जाती है, जहां वो दोनों एक घर में जाते हैं और वहां पर घपाघप करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ क्लिफोर्ड की भी नींद खुल जाती है और वह किसी तरह कोनी को देखने के लिए उसके कमरे में जाता है, पर वहां जाकर वो देखता है कि कोनी अपने कमरे में नहीं होती। सुबह होते ही क्लिफोर्ड कोनी को घर आते हुए देखता है। अब इससे पहले कि क्लिफोर्ड उसे कुछ बोले को नहीं उसे बोलती है कि तुमने ही तो बोला था कि अपने लिए किसी आदमी को पसंद कर लो, पर इस पर क्लिक कर उसे बोलता है कि मैंने ये नहीं बोला था कि तुम एक नौकर के साथ ही घपाघप करो। अब अगर तुम प्रेग्नेंट हो गई तो एक नौकर का बच्चा मेरा वारिस बन जाएगा। इसके बाद क्लिफोर्ड कोनी को वेनिस भेज देता है और ओलिवर को भी काम से निकाल देता है। कुछ दिनों बाद वेनिस में कोनी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो क्लिफोर्ड के पास वापस आ जाती है, पर वहां आकर उसे पता चलता है कि क्लिक करने और लिवर को काम से निकाल दिया है। यह सुनकर को निकली पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और वो लिवर को ढूंढने के लिए निकल जाती है। मूवी के लास्ट सीन में कौन लिवर को ढूंढ लेती है और उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। कौन है लिवर को ये भी बोलती है कि वो उसके साथ रहना चाहती है और वो क्लिफोर्ड को भी छोड़ देगी, लेकिन इस पर ओलिवर उसे बोलता है कि तुम एक बच्चे और एक वारिस मिल गया है, इसलिए तुम इसे लेकर यहाँ से चली जाओ। पर कोई नहीं उसकी बात नहीं मानती और उसको बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। अब ओलिवर भी उसे प्यार करता था, इसलिए वो कोने की बात मान लेता है और वो दोनों एक साथ रहने लगते हैं और कुछ इसी तरह से ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।